सॉन्ग अगर हमें गाना लिखना शुरू करना है तो उसके लिए एक बहुत तगड़ी सॉन्ग आइडिया होनी चाहिए। सिर्फ 2 अच्छे लाइंस जो मुझे पसंद हैं उससे गाना नहीं बन सकता। आई एम फ्रॉम द जनरेशन यार जहाँ पे एल्बम सुनते आ रही हूँ। आई डोंट वांट माय विकिपीडिया पेज टू से दिस इज अ प्लेबैक सिंगर। I promise you now, I take a vow, double, I love you double. I promise you now, I take a vow, I love you double. I love you double. You know, the world is परेशान, जो सब कुछ हो रहा है आजू बाजू समझ में नहीं आ रहा है, and I hope कि लोगों को लत भी लग जाए in terms of good habits, जो मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, उसकी लत लगनी चाहिए। कल्ले कल्ले खुश रहना है। Here is beautiful, जो हमारा घर है, घर में रहना और खुद को #LoveYouDouble करना है। सारे जो तुम्हारे गाने जोड़कर मैं 4 बजे से कल रात को इंट्रोडक्शन सोच रहा था कि ऐसा कुछ करना है। थैंक यू सो मच, Artist of the Month, Freedom Artist of the Month, Shalmali. Thank you so much for joining Radio City Pod. Thank you, yeah. Thank you for having me. Thank you for the effort you took to make that beautiful introduction. सब गाने जोड़कर। 2X ये नाम क्यों रखा है तुमने? This is Shalmali 2.0, खुद को तुम बोलना चाहते हो, इसके लिए तुमने ये एल्बम का नाम रखा है 2X की कैसे? Actually हुआ ये कि जब हमने ये सारे गाने जो एक्चुअली 6 नहीं है 12 गाने हैं तो वो रिलीज करना सोचा, तब उनकी जॉनर ना 2 हिस्सों में बैठ रही थी। यानी ऐसे लग रहा था एक ही एल्बम में नहीं रिलीज करते हैं, उसको 2 हिस्सों में रिलीज करते हैं। तो इट्स इन 2 पार्ट्स। 2X एल्बम 2 हिस्सों में है। 2X साइड ए जो रिलीज हुआ है और साइड बी। और एक एक मुझे ये कहना था कि मैं ये एल्बम विथ डबल लव 2X लव के साथ बनाया हुआ ये एल्बम है। तो दैट्स लाइक समथिंग दैट इज इन माय हार्ट। वो 2X लव नहीं है एल्बम का नाम, पर उसकी सेंटिमेंट ये है। और लव यू डबल नाम का एक गाना है एल्बम में, तो वो 2 का बहुत एक थैंक्स यार, थैंक्स। बट ये जो तुम्हारा पूरा एल्बम है, जब मैं सुन रहा था कल रात को ही, मैंने 1-2 गाने सुने और आज भी जब मैं सुन रहा था, एंड आई वांटेड टू लिसन थोड़ा शांत माहौल में। ऐसा कि अभी भी शांति चल रहा है, बट आफ्टरनून टाइम, नाइट टाइम थोड़ा ना पीसफुल हो जाता है। And that time, I just realized I enjoy this album of yours more. Yeah. It's very मतलब ऐसा जब शांत होता तब और दिल में घुस जाता है। Very soulful, correct. Very nice. How did this come up? Before you tell me, when was the last time you heard कि कोई singer album लेके आ रहा है? I don't even remember. ये मुझे याद ही नहीं कब सुना था मैंने पिछली बार कि कोई सिंगर एल्बम लेके आ रहा है। तो ये अपने आप में तुम्हारे लिए माइलस्टोन है। केबीसी में क्वेश्चन आएगा कितने सालों बाद कोई सिंगर एल्बम लेके आया, तो शाल्मली नाम होगा उसका। नहीं, लोगों ने मुझे, इनफैक्ट जिन लोगों को पता था कि मैं एल्बम रिलीज कर रही हूँ, उन्होंने मुझे पूछा भी कि एल्बम क्यों कर रहे हो, एल्बम चल नहीं रहे हैं, एल्बम कोई रिलीज नहीं कर रहा है। अभी ट्रेंड चेंज हो गया है और लोग सिंगल्स रिलीज करते हैं। तो भले तुम्हारे पास गाने रेडी हो तो उन्हें सिंगल्स बनाकर एक एक गाना रिलीज करो, तो सब गानों को एक एक स्टैंडिंग मिलेगी या एक पुश मिलेगा। मैंने सबका सुन के लिया, पर अगेन मैं आई थिंक आई नो नाउ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। मेरी ये जिद थी आई थिंक कि मुझे एल्बम करना है। पर वो एल्बम भी क्यों करना है, क्योंकि एक तो मुझे सिर्फ सिंगर बन के नहीं रहना था। बहुत बहुत अच्छी तुम प्लेबैक सिंगर हो, बहुत अच्छे तुम्हारे गाने आए हैं, हिट हुए हैं, ये मेरे लिए बस नहीं था। मुझे खुद के गाने लिखने हैं, ये मेरी जिद थी पहले से। मुझे जो अपने विचार हैं वो गानों में डालकर उसको धुन देकर गाना है। That is always so. Being a singer songwriter has been something that I want to be. I don't want my Wikipedia page to say this is a playback singer. I wanted to say playback singer, composer, writer, songwriter. ये चाहिए मुझे adjectives. So इस वजह से मुझे अपने गाने तो लिखने थे, पर अब वो एल्बम में क्यों? क्योंकि एल्बम में आपको एक से ज्यादा गाने लिखने पड़ते हैं जी। एंड फॉर मी टू कन्विंस माई सेल्फ कि ये मुझसे बार बार हो सकेगा, ऐसे नहीं कि एक अच्छा गाना लिख दिया और फिर बस
now I am a songwriter. ऐसे नहीं होता है. You have to be able to rework something, like rekindle that songwriter in you time and again to come up with good music, not just once but again and again and again. तो इस एल्बम में जो गाने हैं वो it spans back to 4 years back, you know, stuff that I've written back then which I completed now. तो ऐसे सारे गानों का ये compilation है. So for me it was like proving a point to myself कि I am a songwriter or I can do more stuff like this in the future. तो actually to be honest it wasn't to make a statement कि लोग singles कर रहे हैं तो मैं album करूंगी, but more with this thought in mind. और I am from that generation यार जहाँ पे मैं एल्बम सुनते आ रही हूँ. अभी भी जब आर्टिस्ट एल्बम्स रिलीज करते हैं तो भले ही किसी प्लेलिस्ट में एक उनका गाना एक सिंगल आए, पर अगर मुझे वो गाना पसंद आया तो मैं उनका एल्बम सुनना जरूर, you know, I make it a point to listen to the entire album to see what more that artist has to say, and that's my listening pattern. And I thought if I am aspiring to be a songwriter like that, then I should, you know, do the same thing. But how did this happen, the music? Because ये तुम बता रही हो 4 साल से लिख रही हो. हाँ. तो ये कैसे सब हुआ in terms of always यही genre में जाना था? थोड़ा romantic expression. तो एक्चुअली साइड बी में जो गाने हैं ये जैसे 2x साइड ए है, साइड बी के गाने बहुत रिदमिक है. अच्छा. जिसकी वजह से हमने ये 2 हिस्सों में रिलीज करना सोचा. तो पर एक चीज तो you know, I used to feel this, पर मेरे टीचर्स ने भी ये मुझे कहा जब मैं 2 साल पहले बर्कली म्यूजिक सीखने गई थी फॉर अ शॉर्ट कोर्स. तभी वहां के टीचर्स ने भी मुझे मेरे गाने सुनकर मुझसे कहा कि यू आर राइटिंग सोल. जो जॉनर है म्यूजिक का, आपने भी अभी जब इंट्रोडक्शन में सोलफुल ये वर्ड खुद से यूज किया, एंड आई एम रियली, यू नो, that sort of makes me happy that okay, what I want to do is getting translated and is reaching my audience. So my writing I think naturally is soul R&B. तो 4 साल पहले जब मैं लिख रही थी ये गाने, तब मैं राइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी. अभी भी मेरे पास मैं मेरे सॉन्ग राइटिंग बुक से, यू नो, लेसन्स एक रोज कर रही हूँ क्योंकि दैट इज द स्किल दैट आई एम वर्किंग ऑन. एंड इट्स नॉट लाइक मतलब रोज उठकर मेरे से एक गाना लिखा नहीं जाता है. वो मतलब इट्स अ constant, you know, effort that has to be taken. पर तब से लेकर आज तक I think I've just tried to complete songs. कभी-कभी सिर्फ एक अच्छे 2 लाइंस मिलते हैं और उसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं होता है बोलने के लिए. That's not a song. So I've really come to realize how to, you know, build a song. Song अगर हमें गाना लिखना शुरू करना है तो उसके लिए एक बहुत तगड़ी सॉन्ग आइडिया होनी चाहिए. सिर्फ 2 अच्छे लाइंस जो मुझे पसंद हैं उससे गाना नहीं बन सकता है. So there are very beautiful things like this that I have learned over the years now. And then like जो एक दो गाने हैं जो बने हैं, जो अभी लग रहा है, मतलब अनकूल नाम का एक गाना है इस साइड ए में, जो मैंने 4 साल पहले लिखा था, पर उसके 2 वर्सेस लिखे थे और सनी एमआर जो प्रोड्यूसर है एल्बम का, उसे मैंने तभी भी सुनाया था ये तब उस डेमो वर्जन को. तो सनी को लगा ठीक है, इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग फॉर मी, कीप इट असाइड, वर्क ऑन समथिंग एल्स. तो मैंने और एक गाना लिखा जिसका नाम है लोको मोको. अब लोको मोको साइड बी में है. अच्छा. तो लोको मोको सनी को बहुत पसंद है. इट्स लाइक व्हेन यू कम बैक, मैं न्यूयॉर्क में थी जब ये लिख रही थी, व्हेन यू कम बैक लेट्स वर्क ऑन दिस सॉन्ग. तो व्हेन यू कम बैक टू इंडिया होता है जब भी, तब बॉलीवुड ले लेता है सब टाइम. तो उसकी कभी बारी आई नहीं. पर थ्रू आउट सनी के पास मैंने अपने सारे ओरिजिनल जो मैंने कॉम्पोजिशंस किए वो भेजते रही मैं उसे, टू गेट सम काइंड ऑफ, यू नो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इज इट गुड इनफ, should I do more stuff like this, is this sound unique, is this sound something that is, you know, speaking my personality. And he sort of told me a lot of times, don't work on this right now, ये रख दो अभी साइड में, कुछ और करो, या ये गाने को कंप्लीट करो, ये गाना अच्छा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं. Then one day last year in 2020 I was like, सनी एल्बम करते हैं, अभी हमारे पास टाइम है. 2020 कुछ शोज नहीं हो रहे हैं, you know, हमें ही अपना काम बनाना है अब.
you know, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है. I said एक डेमो वर्जन्स काफी गानों के बने हुए हैं, 10 गाने लेकर हम स्टूडियो गए. तो सनी ने कहा कि हम स्टूडियो जाकर ये करते हैं इसका. 3 दिन हमने स्टूडियो बुक किया और उस 3 दिन सनी, मैं, जफर जिसने पियानो बजाया और रोलैंड जिसने गिटार और बेस बजाया, हम चारों स्टूडियो में 3 दिन बैठकर अच्छा आज ये गाना हाँ ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है. और लिटरली हमने 10 गाने ऑडिशन किए जिसमें से 8 गाने पास हुए और एल्बम में आए और 2 गाने निकल गए. बट या इट वाज लाइक मैजिक. क्या मतलब म्यूजिक ऐसे हो सकता है, इतना मजा आ सकता है, इतने लोगों के साथ हो सकता है. यू नो, एज अ प्लेबैक सिंगर जब गाना गाने बुलाते हैं तब गाना बना हुआ रहता है ऑलरेडी. और हमें सिर्फ जाके गाना होता है. और भले ही तब वो गाना उस स्टेट में गाना टू बी क्या इमोट करना है, क्या शब्द हैं से गाने एक्सप्रेस करने, दैट इज अनदर स्किल सेट. बट यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई वाज पार्ट ऑफ, ये मेरा गाना है जो मैंने गिटार पे बैठ के बनाया है या पियानो पर बैठ के बनाया अपने घर, इसका हम क्या कर सकते हैं. और फिर जो ये म्यूजिशियंस उसको कलर देते हैं उससे उसकी शक्ल ही बदल जाती है. मतलब it becomes beautiful and that's what I witnessed, you know, while doing this album. तो जब आप पिछली बार हमारी स्टूडियो में आई थी तो टॉक आउट कल्ले बहुत सारे रिलेशनशिप्स की हमने बात की थी. क्या ये तुम्हारा इंस्पिरेशन रहा है कहीं ना कहीं? कितने रिलेशनशिप ढाले इस गाने के अंदर, इस एल्बम के अंदर? बस एक ओनली वन, ये वन जो आदमी है हमारे घर का आदमी, वो इतना इंस्पायरिंग है कि अगर वो किधर उसको कुछ किसने हाथ लगाया तो नया गाना बनेगा. ये अच्छा, मतलब कौन है वो? है वो है इधर ही है, पीछे दरवाजे के पीछे हैं. पर सीरियसली लाइक दिस एंटायर एल्बम हैज आउट ऑफ 3 songs are inspired by him. And Here is Beautiful again जो सुनिधि चौहान के साथ कोलैबोरेशन था, वो भी was a gift song for him on us being together for 5 years. तो हमारा 5 year celebration के लिए मैंने गिफ्ट सोचा, एक गाना देते हैं गिफ्ट. क्या बात है. एक साइड से देखे तो इंडिया में भी लोग इंग्लिश गाने सुनते हैं लेकिन वर्ल्ड ओवर तो इंग्लिश गाने सुनते ही हैं. बट यू बीइंग प्राइमरीली हिंदी आर्टिस्ट सॉन्ग, क्या तुम्हारे दिमाग में एक बार भी थॉट नहीं है जो तुम लिख रही हो प्रोबेबली हिंदी में कन्वर्ट करके मैं लिख के बना सकती हूँ? तो ये मैंने ट्राई भी किया है पहले कि मैंने लिखा हुआ हिंदी गाना अगर उसे ट्रांसलेट या उसके आसपास जो उसके जो लिखा है उसका यू नो एसेंस अगर हिंदी में हो, इट डजंट वर्क. You know, when you're writing a song, like if I want to even say I promise you now I take a vow I love you double, like I promise you now I take a vow I love you double, if I have to say that in Hindi, तो वो धुन भी जो लिखी, वादा करता हूँ, वाव कहते क्या होता है? हाँ, वादा भी चलेगा. अच्छा, I promise वादा, वाव, VOW का क्या होता है? एग्जैक्टली. मतलब मैं शपथ खाता हूँ या शपथ खाती हूँ, ऐसा होता है ना उसका ट्रांसलेशन, जो मतलब नहीं हो सकता है गाने में शपथ. कितना ऑकवर्ड लगेगा यू आर सिंगिंग मैं शपथ खाती नहीं हो सकता है ना. So this is always like a problem with writing a melody and writing a lyric that is of a certain language. Same thing with even Hindi अगर गाना इंग्लिश में करने की कोशिश करे, उससे you know translate, it becomes very, it doesn't sound right. मतलब वो फिट नहीं होता है. ट्राई किया है मैंने. But I think the album is fine and people are loving it. जब साइड B आएगा तो I'm sure more reviews and responses मिलेंगे. And many congratulations. What a wonderful thing. जैसे तुम्हारे सारे जो क्या बोलते हैं कॉलीग्स हैं म्यूजिक इंडस्ट्री वाले बोल रहे हैं कि तू झंडा लेके आगे चलो. I think you are taking that झंडा. I don't think so. It's a very hard mountain to climb, but हो जाएगा, धीरे-धीरे हो जाएगा. Very want to reach, शिखर पर पहुंच जाएगा. Thank you, Karan. Thank you for your blessings, my dear. Thank you. Blessing, fan है हम आपके. We always love you. Thank you so much. Thank you, Karan.